हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी लेकर आया हूँ जिसे आप अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट में दे सकते हैं। एलआईसी की ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसे एक बेटा अपने पिता को गिफ्ट कर सकता है, पिता अपने पुत्र को गिफ्ट कर सकता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकता है, साथ ही दादा दादी अपने रिटायरमेंट के टाइम पर मिले पैसे के कुछ हिस्से से अपने पोता या पोती को इस पॉलिसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी की खासियत यह है कि इसमें आपको सिर्फ एक ही बार प्रीमियम भरने की आवश्यकता होती है, यानी कि ये एक सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एलआईसी सिंगल प्रीमियम एंडोनमेंट प्लान की, जिसका टेबल नंबर है 917। एलआईसी का ये प्लान विद प्रॉफिट प्लान है। इसका मतलब है कि एलआईसी इस प्लान में आपको दो तरह के बोनस देती है। पहला है वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। आपकी पॉलिसी जितना अधिक समय तक चलेगी, आपके बोनस का अमाउंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो चलिए सबसे पहले इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों को देख लेते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एंट्री एज 90 डेज़ का है। मतलब कि ये पॉलिसी सिर्फ उन बच्चों को दी जा सकती है जिनकी कम से कम एज 90 दिन की हो चुकी हो, जबकि मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। मतलब कि 65 ईयर्स से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है। इसका मतलब यह है कि 65 वर्ष की आयु के किसी व्यक्ति को यह पॉलिसी 10 वर्ष से ज़्यादा के टाइम के लिए नहीं दी जा सकती। पॉलिसी में मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स का है, जबकि मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स का है। मतलब कि आप 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच का पॉलिसी पीरियड अपनी आवश्यकता के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। पॉलिसी में मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 18 ईयर्स है। मतलब कि मैच्योरिटी के समय पॉलिसी होल्डर की आयु कम से कम 18 वर्ष की तो होनी ही चाहिए। जैसे कि इसे एक उदाहरण से समझें तो इस पॉलिसी में मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स का है। यदि ये पॉलिसी आप बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो कम से कम आपको इतने टाइम की तो पॉलिसी लेनी ही होगी जिससे कि मैच्योरिटी के टाइम पर बच्चे की उम्र 18 वर्ष की पूरी हो जाए। पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 का है और 50,000 के ऊपर का सम एश्योर्ड आप 5,000 के गुणन में ले सकते हैं। पॉलिसी में मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। बात करें प्रीमियम पेमेंट टाइम की, तो जैसा कि पहले बताया था कि ये स्कीम सिंगल प्रीमियम वाली स्कीम है, तो इसमें आपको प्रीमियम सिर्फ एक ही बार पॉलिसी लेते वक्त भरना है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। यदि ये पॉलिसी आप अपने बच्चे के नाम पर लेते हैं तो रिस्क की शुरुआत कब होगी ये जान लेते हैं। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष या इससे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क की कवरेज शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो या तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए या पॉलिसी को लिए हुए कम से कम 2 वर्ष पूरे हो जाए। इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा वहाँ से कवरेज शुरू हो जाएगी। उदाहरण से समझें तो यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष है तो 8 वर्ष पूरे होने पर कवरेज शुरू हो जाएगी। वहीं यदि बच्चे की उम्र 2 वर्ष की है तो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद में, यानी कि बच्चे की उम्र जब 4 वर्ष की हो जाएगी तो पॉलिसी की कवरेज शुरू हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इस पॉलिसी में कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं। इस पॉलिसी में आपको 2 राइडर्स की सुविधा मिल जाती है। फर्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और सेकंड है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। दोस्तों, राइडर का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स, और इन राइडर्स के लिए आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है। सरेंडर वैल्यू। इस पॉलिसी को लेने के बाद में कभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी के 1 वर्ष पूरे होने के बाद आप कभी भी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो आपने जो बेसिक प्रीमियम पे किया है उसका 90% और बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। पॉलिसी जितने ज़्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा। लोन फैसिलिटी। इस पॉलिसी में लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। लोन का अमाउंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। पॉलिसी में जो लोन होता है वो सरेंडर वैल्यू का लगभग 90% तक मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी में जो भी प्रीमियम का पेमेंट होगा वह इनकम टैक्स सेक्शन 80C में क्लेम किया जा सकता है। साथ ही डेथ बेनिफिट के रूप में जो अमाउंट होता है वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। लेकिन पॉलिसी में जो मैच्योरिटी का भुगतान होगा उस पर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा।
चलिए अब हम इस पॉलिसी को एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं। मिस्टर विजय हैं जो कि अभी अभी रिटायर हुए हैं। वे अपने 1 साल के पोते मुन्नू के लिए सिंगल प्रीमियम एंडोनमेंट प्लान लेते हैं और सम एश्योर्ड के रूप में 10 लाख रुपए सेलेक्ट करते हैं। पॉलिसी टर्म के रूप में उन्होंने 25 वर्ष का चुनाव किया है, तो मिस्टर विजय को वन टाइम 4,51,701 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। उस समय मुन्नू की उम्र 26 वर्ष की होगी और मिस्टर मुन्नू को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए मिलेगा। उसके बाद में वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 12 लाख रुपए। इसके अलावा फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपए। तो इस तरह टोटल 26,50,000 रुपए मिस्टर मुन्नू को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि मिस्टर विजय ने लगभग 4.5 लाख रुपए की पॉलिसी मुन्नू को गिफ्ट की है और मुन्नू को मैच्योरिटी के रूप में लगभग 26.5 लाख रुपए मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी मैंने कैलकुलेशन की है वो LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान बोनस रेट के आधार पर कैलकुलेट की गई है। सो आपकी मैच्योरिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। डेथ के केस में नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का पेमेंट होगा। डेथ के केस में नॉमिनी को कम से कम पॉलिसी का 10 लाख रुपए जरूर मिलेगा और साथ में बोनस भी मिलेगा। यहाँ पर भी बोनस का अमाउंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि पॉलिसी कितने टाइम चली है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।